गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर। नेम क्या है आपका? एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी में हम किसको स्टडी करते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट के, या आप बात करो किसी अदर ऑर्गेनिज्म के, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करो या प्लांट की बात करो, अगर हम उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं प्लांट की, तो अगर हम प्लांट एनाटॉमी में क्या स्टडी करेंगे? जैसे आप बोलते हो रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा, इन सबके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एनग्रू साइंटिस्ट हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, आपके नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी हम किसे बोलते हैं? तो फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी की बात करो तो हम किसको बोलते हैं? एनग्रू। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी, तो इंडियन प्लांट एनाटॉमी के फादर कौन है? इंडियन प्लांट एनाटॉमी के फादर है के चौधरी। ठीक है, के चौधरी को हम क्या बोलते हैं? इंडियन प्लांट एनाटॉमी के फादर बोलते हैं। तो एनाटॉमी का मतलब अभी आपने पढ़ा, जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं किसी प्लांट के या अदर ऑर्गेनिज्म की बात करो या एनिमल्स की बात करो, किसी के भी इंटरनल स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं। तो प्लांट एनाटॉमी हम पढ़ रहे हैं, तो प्लांट एनाटॉमी के फादर को हम क्या बोलते हैं? एनग्रू। बट जो इंडियन प्लांट एनाटॉमी है उनके फादर को हम क्या बोलते हैं? के चौधरी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या होता है? ठीक है, तो टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। ठीक है, टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जिनकी क्या बात करें, जो ओरिजिन होती है वो कॉमन होती है एंड फंक्शन भी क्या होता है? कॉमन होता है। ठीक है, तो टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड फंक्शन। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जिसकी ओरिजिन कॉमन हो, फंक्शन कॉमन हो, उसको हम क्या टर्म देते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने एनिमल किंगडम में प्लांट की जो स्ट्रक्चर आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा है, तो ऑलरेडी आपको पता है कि जो हम बोलते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेल लेवल भी होता है, टिश्यू लेवल भी होता है, और ज़्यादा जब कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उसको आप क्या बोलते हैं? ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ओवरऑल जैसे आप बात करते हो ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या फॉर्म करते हैं? टिश्यू सिस्टम फॉर्म करते हैं। ऐसे जो हम बात करते हैं टिश्यू कंबाइंड हो गया करके क्या फॉर्म करते हैं? ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं। तो टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जिनकी ओरिजिन कॉमन होती है और वो क्या करते हैं? कॉमन फंक्शन क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगर हम बात करें टिश्यू टर्म फर्स्ट टाइम किसने दिया था या क्वाइन किया था, तो जो टिश्यू टर्म दिया था वो किसने दिया था? एनग्रू ने। किसने दिया था? एनग्रू। तो अगर हम बात करें टिश्यू टर्म के बारे में, टिश्यू टर्म किसने दिया है? टिश्यू टर्म दिया है एनग्रू ने। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। टिश्यू को डिवाइड किया था दो ग्रुप में। एक साइंटिस्ट है, आपके नाम क्या है उनका? कार्ल नागेली। ठीक है, तो क्या बताया? बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ द सेल, ठीक है, डिवीजन, प्लांट टिश्यू कितने ग्रुप में डिवाइड हो सकते हैं? दो ग्रुप में डिवाइड हो सकते हैं। और ये डिवीजन किसने किया था? ये डिवीजन किया था कार्ल नागेली। एंड कार्ल नागेली ने क्या बताया? बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन, प्लांट टिश्यू को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से दो ग्रुप है? पहला क्या है आपका? मेस्मेटिक सेल या मेस्मेटिक टिश्यू। सेकंड क्या होगा आपका? परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हुआ आपका? मेस्मेटिक टिश्यू, और सेकंड क्या हुआ आपका? परमानेंट टिश्यू। अगर हम मेस्मेटिक टिश्यू की बात करें तो मेस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं? अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू होते हैं। कैसे होते हैं? अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू होते हैं। ये कैसे होते हैं? अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है, मतलब सेल के पास क्या होती है? कैपेसिटी ऑफ डिवीजन के लिए
मैस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं? अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, मतलब सेल के पास क्या होती है? कैपेसिटी होती है डिवीजन की, ठीक है। और जनरली जो मैस्मेटिक टिश्यू होते हैं वो किससे बने होते हैं? इमेच्योर सेल से। किससे बने होते हैं? इमेच्योर सेल से क्या होते हैं? बने होते हैं, ठीक है। किसके बने होंगे? इमेच्योर सेल के क्या होते हैं? बने होते हैं। और कैसे होते हैं? अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू होते हैं, मतलब ऐसे टिश्यू होते हैं जिनमें क्या होती है? कैपेसिटी होती है डिवीजन की, कंटिन्यूअस डिवाइड करते रहते हैं। सेकेंड जो टिश्यू आपने बताया ग्रुप, वो क्या है आपका? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? फुली डिफरेंशिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं? फुली डिफरेंशिएटेड होते हैं। फुली डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या हुआ? कि सेल के पास कैपेसिटी नहीं होती है डिवीजन की, ठीक है। तो मतलब ऐसे सेल जिनके पास कैपेसिटी नहीं होती है डिवीजन की, तो ऐसे सेल को हम क्या बोलेंगे? फुली डिफरेंशिएटेड टिश्यू या फुली डिफरेंशिएटेड सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू किसके बने होंगे? ये किसके बने होंगे? मेड अप ऑफ मैच्योर टिश्यू। किसके बने होंगे? मैच्योर सेल से बने होंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू का एग्जांपल। अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू कौन होता है? तो मैस्मेटिक टिश्यू होता है अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, क्योंकि इनमें जो सेल होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल से जिससे मैस्मेटिक टिश्यू बने हैं, इन सेल के अंदर कैपेबिलिटी होती है कंटिन्यूअस डिवीजन की, ठीक है। और तो मैस्मेटिक टिश्यू किसके बने होंगे? इमेच्योर सेल के बने होंगे, ठीक है। परमानेंट टिश्यू कैसे होते हैं? परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? फुली डिफरेंशिएटेड टिश्यू होते हैं। मीन्स इसमें जो सेल होते हैं उनके पास कोई कैपेसिटी नहीं होती डिवीजन की, वो डिवीजन नहीं करते, ठीक है। और तो हम बात करें परमानेंट टिश्यू किसके बने होंगे? परमानेंट टिश्यू किसके बने होंगे? मैच्योर सेल के। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले मैस्मेटिक टिश्यू के बारे में, या मेरिस्टेम के बारे में, कि मेरिस्टेम क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेरिस्टेम की या मेरिस्मेटिक टिश्यू की, तो ये ऐसे टिश्यू होते हैं जहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? एक्टिव सेल डिवीजन देखने को मिलता है एंड ग्रोथ देखने को मिलता है। मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मैस्मेटिक टिश्यू कैसे होते हैं? अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू होते हैं, मतलब इनमें जो सेल होते हैं वो कंटिन्यूअस डिवाइड करते हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसे टिश्यू जिसपे क्या होगा? एक्टिव सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। तो जब डिवीजन होगा तो ग्रोथ भी उसमें हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। जो मेरिस्टेम है, वो मेरिस्टेम टर्म किसने दिया था? तो मेरिस्टेम टर्म दिया था नागिली ने। किसने दिया था? नागिली ने, ठीक है। तो अगर हम बात करें मेरिस्टेम टर्म की, तो मेरिस्टेम टर्म किसने दिया है? नागिली ने दिया है, ठीक है। नागिली ने क्या टर्म दिया था? मेरिस्टेम। चले नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैस्मेटिक टिश्यू की, या क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम की, ठीक है। तो हम मैस्मेटिक टिश्यू को या मेरिस्टेम को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो अगर हम बात करें मैस्मेटिक टिश्यू की ओरिजिन की एंड डेवलपमेंट की, तो कितने टाइप्स के होते हैं? ये 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, ठीक है। पहला क्या होता है? प्रो मेरिस्टेम। फर्स्ट क्या होगा आपका? प्रो मेरिस्टेम, या दूसरे टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमोडियल मेरिस्टेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमोडियल मेरिस्टेम। तो प्रो मेरिस्टेम या प्राइमोडियल मेरिस्टेम क्या होता है? ये ऐसे मेरिस्टेम होते हैं जो डेवलप कब होते हैं? बिगनिंग ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। तो ये मेरिस्टेम होंगे, ठीक है। डेवलप कब होंगे? डेवलप्स in the beginning during embryonic stage,
ठीक है। तो प्रो मेरिस्टेम ऐसे होंगे मेरिस्टेम जो डेवलप होते हैं इन बिगिनिंग ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज की जब स्टार्टिंग होती है उस ड्यूरेशन में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रो मेरिस्टेम। और एक प्रो मेरिस्टेम ही आगे जाके क्या फॉर्म करते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये आगे जाके क्या फॉर्म करेंगे, इट फॉर्म प्राइमरी मेरिस्टेम। क्या फॉर्म करेंगे आगे जाके, प्राइमरी मेरिस्टेम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप बात करो प्रोस्टेम या प्राइमोडियल मेरिस्टेम का क्या एग्जांपल होगा, तो इसको हम बोलते हैं जो एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम होते हैं किसका एग्जांपल होगा आपका, प्रो मेरिस्टेम या प्राइमोडियल मेरिस्टेम का। ठीक है, तो एग्जांपल क्या हुआ इसका, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड, प्राइमरी मेरिस्टेम। तो प्राइमरी मेरिस्टेम किससे डेवलप होगा, डेवलप होता है प्रो मेरिस्टेम से। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो प्रो मेरिस्टेम है वो आगे जाके क्या फॉर्म करते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम फॉर्म करते हैं। तो प्राइमरी मेरिस्टेम किससे डेवलप होगा, प्रो मेरिस्टेम से। चलिए थोड़ा बात करते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम के ऊपर। ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं कब अपीयर होते हैं, प्लांट के अर्ली लाइफ में। ठीक है, आप बात करो कि अपीयर कब होंगे, अर्ली इन द लाइफ ऑफ प्लांट के। प्लांट की जब आप बात करो स्टार्टिंग होती है, ग्रोइंग फेज होती है, उस समय क्या होता है ये दिखाई देते हैं। और किसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। जो प्राइमरी प्लांट बॉडी होती है उसके फॉर्मेशन में कौन इन्वॉल्व होता है, प्राइमरी मेरिस्टेम इन्वॉल्व होता है। चलिए और थोड़ा बात करते हैं, इसमें जो सेल होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम में, वो सेल हमेशा किस फेज में होते हैं, ये सेल हमेशा क्या होते हैं, डिवीजन फेज में होते हैं, डिवाइड होते रहते हैं। ठीक है, और जब ये डिवाइड होते रहते हैं तो आगे जाके क्या फॉर्म करेंगे, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी परमानेंट टिश्यू कैसे फॉर्म होते हैं, तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू किससे फॉर्म होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम से। और जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन की वो क्या होता है, डी डिफरेंस क्या होता है आपका, डिफ्रेंसिएशन। ये डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस से क्या करते हैं, ये मतलब डिवीजन होता रहता है, डिवीजन होने के बाद ये क्या फॉर्म करते हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। किस प्रोसेस से फॉर्म करते हैं, डिफ्रेंसिएशन से। चलिए फॉर एग्जांपल बात करते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम की। जैसे आप बात करते हो एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जो इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम है या फेसिकुलर जो कैम्बियम है वो किसके एग्जांपल है, आपके प्राइमरी मेरिस्टेम के क्या है, एग्जांपल है। ठीक है, तो अभी आपको बताया जाएगा दो टाइप्स के कैम्बियम फॉर्म होते हैं, एक इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, दूसरा क्या होगा आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, तो जो इंट्राफेस्कुलर जो कैम्बियम होता है या फेस्कुलर जो कैम्बियम है, और जो एपिकल मेरिस्टेम है और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो किसके एग्जांपल है, आपके प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जांपल। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड। थर्ड क्या है आपका, सेकेंडरी मेरिस्टेम। अगर हम सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात करें तो सेकेंडरी मेरिस्टेम डेवलप कहाँ से होंगे, कहाँ से डेवलप होंगे, ये प्राइमरी मेरिस्टेम से। कहाँ से डेवलप होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम से। और जिस प्रोसेस से डेवलप होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी डिफ्रेंसिएशन। क्या बोलते हैं, डी डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम के ऊपर। जो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है वो प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद क्या होता है, दिखाई देता है या प्लांट में अपीयर होता है। कब, प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद। ठीक है, और जो सेकेंडरी मेरिस्टेम की जो एक्टिविटी होती है, सेकेंडरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से ही क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है प्लांट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो जिस प्लांट में सेकेंडरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी दिखाई देती है उसी की वजह से क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है। जिनमें नहीं दिखा होगा सेकेंडरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी तो उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। जैसे आप बात करते हो मोनोकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होता है, तो वहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बात करें कौन से सेकेंडरी मेरिस्टेम में आएंगे, जैसे आप बात करते हो इंटरफेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम, जो किसमें प्रेजेंट होता है, डाइकोट स्टेम में, वो किसमें आएगा आपका, सेकेंडरी मेरिस्टेम में। नेक्स्ट बात करें अगर हम जो वेस्कुलर कैम्बियम है एंड कॉर कैम्बियम है जो इसमें प्रेजेंट होता है डाइकोट रूट में, तो वो क्या आएगा आपका, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो इन इंटरफेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम के बेसिस पे डाइकोट स्टेम में हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा। वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम के बेसिस पे हमें
डाइकोट रूट में क्या होगा, सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा जब इनकी एक्टिविटी होगी। तो चलिए ओवरऑल अगर हम बात करें, कैसे भी आपने पढ़ा ओरिजिन एंड लोकेशन के बेसिस पे अगर हम बात कर रहे थे, ठीक है, या ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे बात कर रहे थे कि जो मेरिस्टेम है वो कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स पे, तो कैसे इनका ओरिजिन हुआ है। तो सबसे पहले क्या बना, प्रो मेरिस्टेम से क्या फॉर्म होगा, प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम से क्या फॉर्म होगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से क्या फॉर्म होगा, सेकेंडरी टिश्यू। और सेकेंडरी टिश्यू से क्या फॉर्म होगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो आपको भी बताया था कि प्रो मेरिस्टेम जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में हमें दिखाई देंगे, प्रो मेरिस्टेम किस में आगे क्या फॉर्म करेंगे, प्राइमरी मेरिस्टेम फॉर्म करेंगे। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या फॉर्म करते हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू फॉर्म करते हैं। किस प्रोसेस से फॉर्म करते हैं वो भी आपको मैंने बताया था, किस प्रोसेस से फॉर्म करते हैं, डिफरेंशिएशन से। किस प्रोसेस से करेंगे, डिफरेंशिएशन प्रोसेस से क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू क्या फॉर्म करेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। सेकेंडरी जो टिश्यू होता है वो किसमें आगे जाके चेंज होगा, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, री डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे, री डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएशन प्रोसेस से किसमें चेंज होगा, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में। प्राइमरी परमानेंट टिश्यू सेकेंडरी टिश्यू में चेंज होगा डिफरेंशिएशन प्रोसेस से। सेकेंडरी टिश्यू सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू में चेंज होगा री डिफरेंशिएशन प्रोसेस से। ठीक है, तो आप इन सबको याद रखेंगे, आपके एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछ भी देता है, किसमें हमें डिफरेंशिएशन, किसमें हमें डी डिफरेंशिएशन और किसमें हमें री डिफरेंशिएशन प्रोसेस देखने को मिलेगा। तो आपको इस सीक्वेंस से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट सेकेंड बात करते हैं। पहला तो आपने पढ़ लिया बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे 3 टाइप्स के हुए थे। सेकेंड हम पढ़ेंगे बेस्ड ऑन पोजीशन मेरिस्टेम कितने टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के होंगे। ठीक है, पोजीशन के बेसिस पे बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप्स के होंगे, 3 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से होंगे, फर्स्ट क्या होगा आपका एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड क्या होगा आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एंड थर्ड वन क्या होगा आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम या लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो देखो ये जो अपेक्स पे प्रेजेंट है वो क्या है आपका एपिकल मेरिस्टेम है। ठीक है, जो नोड एंड इंटरनोड के बीच में हमें देखने को मिल रहा है वो क्या है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। जो साइड वाइज देखो दिखाई दे रहा है टिश्यू वो क्या है आपके लेटरल मेरिस्टेम है। इन्हीं के बेसिस पे क्या होता है प्लांट में, आगे जाके बात करो आप सेकेंडरी ग्रोथ की या बात करो कि इनकी जो ग्रोथ इंक्रीज होती है, ठीक है, वो किसके बेसिस पे होती है, लेटरल मेरिस्टेम के बेसिस पे होती है। चलिए देखते हैं कि करके इसको। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम एपिकल मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम कहाँ हमें दिखाई देगा, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, टिप ऑफ रूट की बात करें एंड सूट की बात करें। रूट एंड सूट के टिप पे हमें क्या देखने को मिलेगा, या रूट के अपेक्स पे या सूट के अपेक्स पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एपिकल मेरिस्टेम। और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्राइमरी टिश्यू को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, 2 टाइप्स के होंगे। रूट में जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रूट एपिकल मेरिस्टेम, और सेकेंड जो सूट में हमें मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सूट एपिकल मेरिस्टेम। तो 2 टाइप्स के होंगे, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड सूट एपिकल मेरिस्टेम। ये डायग्राम है, देखो ये रूट एपिकल मेरिस्टेम का डायग्राम है और ये क्या है सूट एपिकल मेरिस्टेम का क्या है, रूट एपिकल मेरिस्टेम का डायग्राम है और दूसरा क्या है आपका सूट एपिकल मेरिस्टेम का क्या है डायग्राम। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम की। तो क्या है ऑक्यूपाई करेगा, टिप ऑफ रूट पे। टिप ऑफ रूट पे क्या हमें देखने को मिलेगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलेगा। तो फिर डायग्राम है कर सकते हैं, जिसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, सबसे नीचे क्या है रूट कैप का रीजन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखो ये जो टिश्यू है ये क्या है आपके मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है ये क्या है आपके रूट एपिकल मेरिस्टेम है। ठीक है, और उसके सबसे नीचे हमें क्या दिखाई दे रहा है, रूट कैप दिखाई दे रहा है जो आगे आगे प्रोटेक्शन देने का काम भी करता है। ठीक है, तो रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या होगा आपका, रूट के टिप पे हमें क्या होगा दिखाई देगा, या रूट के टिप पे क्या होता है प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट रूट एपिकल मेरिस्टेम की। तो रूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ प्रेजेंट होगा, तो ये कहाँ ऑक्यूपाई करता है, डिस्टेंस एंड मोस्ट रीजन ऑफ जो स्टेम एक्सिस होती है वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, हमें रूट एपिकल मेरिस्टेम देखने को मिलेगा। ठीक है,
देखो ये क्या है, आपका सूट टिपिकल मेरिस्टेम है। और जो कुछ सेल होते हैं, तो सूट टिपिकल मेरिस्टेम से क्या होते हैं, छूट जाते हैं, या बोल सकते हो कि रह जाते हैं, वो क्या आगे जाके क्या फॉर्म करते हैं, एक्सिलरी बर्ड को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, देखो ये क्या है आपका एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, तो जो कुछ पार्ट है सूट टिपिकल मेरिस्टेम से जो रह जाते हैं या छूट जाते हैं, ठीक है, सूट टिपिकल मेरिस्टेम के, तो आगे जाके क्या फॉर्म करते हैं, एक्सिलरी बर्ड को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एक्जाइल ऑफ लीफ। ठीक है, लीफ के एक्जाइल पे प्रेजेंट होगा पोजीशन पे, और क्या फॉर्म करेगा, ब्रांच या बात करो फ्लावर को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मेनली अगर हम बात करें सूट टिपिकल मेरिस्टेम की, तो ये क्या ऑक्यूपाई करता है, डिस्टेंस मोस्ट रीजन ऑफ स्टेम एक्सिस। स्टेम एक्सिस का मोस्ट डिस्टेंस रीजन को क्या करेगा, ये ऑक्यूपाई करेगा। कुछ सेल क्या होते हैं सूट टिपिकल मेरिस्टेम से क्या होते हैं, रह जाते हैं। आप बात कर सकते हो क्या आगे जाके क्या फॉर्म करते हैं, एक्सिलरी बर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, लीफ के एक्जाइल पे। आप बात कर रहे हो कि ये आगे जाके क्या फॉर्म करेगा, ब्रांच या फ्लावर करते हैं, फॉर्म करते हैं।